Students, in this lecture, I am dealing with the concept of SWOT analysis. एक कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूं जिसका नाम है SWOT एनालिसिस. SWOT इज SWOT. लीडरशिप डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मॉडल में SWOT एनालिसिस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज SWOT एनालिसिस. SWOT एनालिसिस, जैसा कि नाम आपको अभी मैंने बोला, SWOT SWOT. S stands for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threat. Strength, weakness, opportunity, threat. क्यों हमने बात की SWOT की? आप अपने कैरियर के रिगार्डिंग, लाइफ के किसी भी इशू के रिगार्डिंग इस प्रिंसिपल और फिनोमिनन को यूज कर सकते हैं. यू विल पास इट. कोई भी समस्या जीवन की, कोई भी गोल लाइफ का, अगर वो SWOT एनालिसिस में के हिसाब से हम उसको समझेंगे और क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट इज 100%. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज किसी स्टूडेंट ने अपना करियर इन दी आर्मी को प्रोजेक्ट किया. SWOT एनालिसिस लगाते हैं. स्ट्रेंथ, तो वो सबसे पहले अपने आप को, ये स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो टेस्ट डालेगा कि मेरे में एक आर्मी ऑफिसर बनने की कौन सी स्ट्रेंथ्स ऑलरेडी हैं. हर स्टूडेंट की पर्सनालिटी डिफरेंट है, सबके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और वीक पॉइंट्स हैं. सो स्ट्रेंथ इज, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? नंबर 1, he says I am 6 feet tall. Strength. Number 2, I am not suffering from any medical complication. और जो पैरामीटर्स फौज ज्वाइन करने के लिए चाहिए वो मैं फुलफिल करता हूं. नंबर 3, मेरे में स्टेमिना है. आई कैन रन 10 किलोमीटर्स अ स्ट्रेच, 8 किलोमीटर्स अ स्ट्रेच. स्ट्रेंथ. मेरा जो स्टडी का लेवल और जो मेरी अचीवमेंट्स हैं सो फार, वो मुझे हेल्प करेंगी. वो ऑलरेडी जिसको कहते हैं कि मैं कंफर्टेबल हूँ टेस्ट पास करने वाले जो मापदंड रखे गए हैं उसके रिगार्डिंग. सो दीज आर द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ. इसमें और भी चीज़ें जो ऐड हो सकती हैं. इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकिंग बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. प्लीजिंग पर्सनालिटी. वैल्यू इन लाइफ, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड सिंसेरिटी. पिछले लेक्चर्स में अभी हमने बात की थी, वही सामने आ गई कि मेरे में इंटेग्रिटी है, सिंसियरिटी है. सेल्फ मोटिवेशन, वो भी हमने अभी बात की थी भी, अपना गोल जब बना लिया. मेंटल टफनेस पिछले लेक्चर में. टीम स्पिरिट वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर डिफेंस फोर्सेस के लिए जब कोई स्टूडेंट एस्पायर करता है तो उसको टीम स्पिरिट की जो क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डिफेंस के जो टास्क हैं वो टीम स्पिरिट के बिना फुलफिल नहीं हो सकते. देन इज वर्किंग अंडर स्ट्रेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी. यस, मेंटल टफनेस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मैं स्ट्रेस में काम कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो ये स्ट्रेंथ हमने बात की कि आपकी अपनी पर्सनालिटी में क्या स्ट्रेंथ्स हैं. देन हमारा W था जिसको हमने समझा वीकनेस. अब अगेन कागज के दूसरी तरफ लाइन लगा के हम चेक करने जा रहे हैं कि क्या वीकनेस हो सकता है मेरे में जो मुझे इम्प्रूव करनी है. यहाँ वीकनेस नेगेटिव नहीं है, यहाँ वीकनेस इज ओनली की आइडेंटिफाई. एग्जाम्पल नंबर 1, लो फ्लुएंसी इन इंग्लिश. तो हमें पता लग गया कि अब इसके ऊपर काम करना है. गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड टेकिंग टाइम टू रिकलेक्ट, मेंटल टफनेस. बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड, जो उसको ऑर्गेनाइज, ये सारे जो डोंट्स हैं उनको डूज में कन्वर्ट करना कि ऑर्गेनाइज हो जाओ.
प्लान योर डे, मैंने पहले भी कहा था आपको किसी लेक्चर में, कल के टास्क को आज एक स्मॉल डायरी में लिख लो, where I am supposed to be tomorrow at 8 a.m., where I am supposed to be at 12 or afternoon to 2 p.m. उनके लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ों की तैयारी करनी है, प्रिपेयर करना है. If I am going to 2 p.m., for example, in my case, to deliver lecture to the police, so whether my study material is ready, whether the law book or the Bail Act which I am supposed to talk, regarding which I am supposed to talk, is with me, मैंने रख लिया उसको. So this is what is called being disorganized, को हमने organized कर लिया. Otherwise disorganized रहते तो वहां पे पहुंच गए. पहला कंफ्यूजन तो टाइम में ही हो गया. आपका लेक्चर 2 बजे होना था, आप वहां 3 बजे पहुंच रहे हैं, एंड इंस्टीट्यूट सेज कि सॉरी सर आप आए नहीं, हमने फिर स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके किसी और से लेक्चर दिला दिया, आप जाइए. डिसऑर्गेनाइज्ड. देन लेजीनेस. तो ये एक वीकनेस है. लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए अगेन सुबह टाइम पे उठिए, काम करिए, प्लान करिए अपने दिन को. टास्क, छोटे छोटे टास्क जब आप अचीव कर लेंगे, लेजीनेस खत्म. देन लो सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस. तो ये किसी और स्टूडेंट में हो सकती है, मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट में ये तो अब रूल आउट हो गया इतने लेक्चर्स पहुंचते पहुंचते. नो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. यू ऑल आर वेरी कॉन्फिडेंट. Then inadequate knowledge. So nothing according to me. Inadequate knowledge है तो उसको ट्रेन कर लेना. ज़्यादा से ज़्यादा यही बात है, किसी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को जो बात 30 मिनट्स में समझ आती है, मुझे 2 घंटे में आ जाएगी. वीकनेस को मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में. सो स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ होगी, वीकनेस होगी. अब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हमारा टास्क गोल स्टेटमेंट सामने लिखी हुई है जिसके रिगार्डिंग हमने स्वॉट लगाया कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ. इट कैन बी गुड एकेडमिक अपॉर्चुनिटी, यस. नेटवर्किंग एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, भी मैं जहाँ जाऊँगा ये काम करूँगा, मेरा नेटवर्किंग अच्छी होगी, फर्दर अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाजे खुलेंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा कैरियर गोल जो है वो अचीव हो रहा है, वो अपॉर्चुनिटी तो है. Today, if I am selected as in the flying branch of Indian Air Force, what is the opportunity? I'll get an opportunity to fly best of the flying machines, and for free. Government is paying me salary, not taking any 1 rupee from me. Opportunity. आप कंट्री को कहीं बाहर किसी वर्कशॉप में, सेमिनार में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, opportunity to travel. Opportunity to meet hundreds of people, new people which you don't know, right? So this is opportunity. So strength कर लिया हमने, weakness कर लिया, opportunities जो किसी भी टास्क में हमें, जब आप मेहनत कर लेंगे, कंफर्ट जोन से निकल आएंगे, मेंटल टफनेस से उसको अचीव कर लेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं. सिमिलरली somebody selected in Indian पुलिस सर्विस, वो सारी उम्र एक अच्छे रैंक के ऊपर काम करेगा, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करेगा, देश के लिए काम करने की अपॉर्चुनिटी, पावर टू अरेस्ट द क्रिमिनल्स, टू चेक द क्राइम. कोई जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहता है तो वो इमीडिएटली एक ऐसी चेयर पे बैठ गया जहाँ पे उसके पास फैसला लिखने की पावर है, उसके फैसले अमल में लाए जाएंगे, ये इंश्योर करेगा, सिस्टम उसको रिस्पेक्ट करेगा. अपॉर्चुनिटी. देन लास्ट इज द थ्रेट. तो टास्क फिर सामने आंखों के रखा कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ इसमें थ्रेट कौन है. तो सबसे पहला स्टूडेंट एज में हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ही हों. कैसे थ्रेट? कि साहब वो करने नहीं देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन एनी फैमिली स्टूडेंट वांट्स टू ज्वाइन द फोर्सेस और पुलिस सर्विस, बट ही सेज माय फादर सेज बी ए सिविल सर्वेंट. थ्रेट. एनीवे उसको कैसे ट्रैवल करना है वो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, फिर बात करेंगे कि कैसे उनकी सोच को चेंज करना है. काउंसलिंग. दूसरा थ्रेट हो सकता है कि मेरे पास फीस के पैसे नहीं है, या मेरे परिवार को फीस नहीं अफोर्ड कर सकता.
कोई बात नहीं, आज के दिन ऑनलाइन सर्च करिए कि ये जो कोर्स के लिए, ये जो गोल अचीव के लिए मुझे प्रिपरेशन करना है, इसके रिगार्डिंग कितना मुझे फीस का पैसा चाहिए। नहीं है, लेट अस अज्यूम, कोई बात नहीं, देन लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। ऑनलाइन क्या कोई ऐसी पढ़ाई अवेलेबल है, यूट्यूब पे कोई ऐसा कोई लेक्चर सीरीज अवेलेबल है जो मेरा काम रीजनेबली वैसा ही कर देंगे, बाकी मैं अपनी मेहनत से अचीव कर लूंगा। So that threat is now again converted to a positive statement. Then is whether ये जो गोल मैंने बनाया है, ये कोई, जिसको मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मेंटल टफनेस वाली, कि एक बार जो गोल बना लिया उसको मैं खुद ही डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे थ्रेट आउटसाइड नहीं है, इनसाइडर है, क्योंकि तीसरे दिन 30th डे मैंने खुद ही अपना व्यू चेंज कर लिया, तो मैं खुद ही थ्रेट बन गया कि जो गोल स्टेटमेंट मैंने 30 दिन पहले बनाई थी उसको डैमेज कर दिया, राइट। और आपकी एज में एक और थ्रेट हो सकता है कि मैं जो टाइम अपना कंज्यूम कर रहा हूँ गर्लफ्रेंड से बात करने में, वो भी एक थ्रेट है, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली टेकिंग ए लॉट ऑफ टाइम। और समय जो एक बार वापस जो कंज्यूम हो गया वो वापस नहीं आता, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी। सो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर, ये लाइफ, फुल लाइफ फार्मूला हमें अपने साथ रखना है। स्वॉट, स्ट्रेंथ क्या है अपनी, वीकनेस क्या है अपनी, जो टास्क करने जा रहे हैं वो हमें क्या अपॉर्चुनिटी देगा, मैं अगर ये 10 घंटे इस पे लगाऊंगा ये मेरा पर्सनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल फायदा मुझे मिलेगा, और इसके लिए थ्रेट कौन कौन से हैं, मेरे फ्रेंड्स तो नहीं कहीं मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे, ये भी एक एडिशनल थ्रेट हो सकता है। क्या मेरे गोल अचीवमेंट की जब मैं बात करता हूँ वो हंसने लग जाते हैं या मेरे लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। अगर ऐसा है दोस्तों, तो ऐसे दोस्तों को छोड़ दो, इट इज बेटर। क्योंकि अगर वो जो आपके सीरियस गोल स्टेटमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहे, रेदर उसके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, लीव देम immediately without wasting a time. I have seen many students in my career as a teaching in judiciary, जहाँ मैं देखता था कि कई जो, जैसे इंस्टीट्यूट में जब क्लास शुरू हुई, ग्रुप शुरू हुआ, 2 स्टूडेंट्स हैं 3 स्टूडेंट्स हैं, इकट्ठा रहते हैं, लेकिन आफ्टर 30 डेज और 25 डेज आई फाउंड कि वो अलग अलग बैठ रहे हैं अब उसी क्लासरूम में। तो मैंने पर्सनली 1-2 स्टूडेंट से पूछा भी, आप जब आए थे तो बड़ी आपकी गहरी मित्रता थी, इकट्ठे बैठते थे, चाय पीते थे, सब कुछ। तो पता लगा उसमें से उन अच्छे स्टूडेंट्स ने जो वापस बोला कि सर ये जो फलाना मिस्टर ए है ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, मैं आपकी क्लास लगा के जाता हूँ और मुझे उसके बाद 2 घंटे चाहिए इसको रिवाइज करने के लिए, लेकिन जब हम रूम में जाते हैं ये डिस्ट्रैक्शन कॉज करता है, मेरा टाइम वेस्ट करता है, मेरे को गाड़ी में बिठा के कहीं और ले जाता है, एज ए रिजल्ट मैं आके थक के सो जाता हूँ, और मैं आपकी क्लास का जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज नहीं होता, वो बैकलॉग क्रिएट होना शुरू हो गया, 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास, और मुझे समझ ही नहीं आता। और जब मुझे ये पता लगा और हफ्ते के बाद मैंने एनालाइज किया, आई हैव लेफ्ट हिम, तो वो थ्रेट रिमूव होगी, राइट। ये बात को बड़ा जरूरी है समझना स्टूडेंट कैरियर के अंदर। रिजल्ट क्या निकला, बाद में पता लगा कि वो जो बच्चा उनसे हट के अलग हुआ था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जुडिशियल ऑफिसर बन गया, बाकी के विद्यार्थी जो हैं वो सेल्समैनों की नौकरियां कर रहे हैं बाकी जगह पे। ये दिस इज द डिफरेंस। सो राइट सिलेक्शन ऑफ योर फ्रेंड्स इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट योर लेवल, क्योंकि ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं 5 साल के 3 साल के, ये वापस नहीं आएंगे, ये अगर वेस्ट हो गए फिर सारी उम्र उन दोस्तों के साथ ही घूमते रहना, ना उनका कुछ बना ना आपका कुछ बना अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसा ना हो, तो इसके ऊपर भी विचार करिए कि आपके दोस्त कौन से हैं, क्या वो कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपके कैरियर ग्रोथ में, और आप भी उनके कैरियर ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। Even if your goals are different, you can be friends. I remember one of my friends who is a big scientist in India's prestigious institute. When I was a student and he's an engineer, our goals were different, but he's my friend. So I at one point of time found that there is one advertisement in a employment newspaper in which he is eligible. So being a friend,
I immediately, क्योंकि that was not the time when you have some everything on internet or so much of awareness. So in the summers of this time, जैसे आज के टाइम जून का महीना चल रहा है, वैसा ही मुझे याद है टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट एक देखा जिसमें मुझे लगा कि माय फ्रेंड इज एलिजिबल एंड इट इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और जिसकी लास्ट डेट जो है वो नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन सिर्फ होने वाली है। अब टाइम बहुत कम है, टेलीफोन्स भी नहीं हुआ करते थे कि मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं। तो गहरी सख्त गर्मी में मैंने साइकिल उठाया और उनके घर चला गया, विच वॉज ए फार ऑफ प्लेस कंपैरेटिवली, और जाके उनके नोटिस में लाया कि माय डियर ब्रदर, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी, with regard to your qualification it can help. And he was convinced after seeing, I say yes. Time was incidentally very less at our disposal. हम दोनों ने फिर साइकिल दोबारा अपनी जिसको कहते हैं उठाई, और उस फॉर्म को फुलफिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी, उस जमाने में जैसे होता था कि 200 रुपीज़ का बैंक ड्राफ्ट लगना है, हम इमीडिएटली उस टास्क को पूरा करने चले गए। बाकी की चीज़ें जो सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए थे उनके पास थी, एंड बाय इवनिंग हमने वो उस मेरे फ्रेंड का फॉर्म बिल्कुल फिट किया, तैयार किया, और जर्नल पोस्ट ऑफिस सेक्टर 17 चंडीगढ़ से उसको पोस्ट कर दिया, ताकि वो हमारे पास जो रीजनेबल टाइम था उसमें जगह पे पहुंच जाए। तो दैट इज यू कैन से पर्सनल एग्जांपल जो सामने आया, एंड एवरीथिंग वेंट ऑन वेल। ही वाज सिलेक्टेड, ही वाज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। He is a very good scientist today in one of the prestigious, you can say, भारत के बहुत ही prestigious organization में। The point every time when he meets me, he says कि my dear, it is because your efforts, otherwise मुझे पता ही नहीं लगता। So that is what is you contributed। ये एग्जाम्पल सिर्फ इसको समझना। अगर मैं भी उस वक्त कहता भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेलीफोन है नहीं, वो कभी मिलेगा तो बता दूंगा, वी कुड हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि तब तक तो लास्ट डेट ही चली जानी थी। या मैं कंफर्ट जोन से अपने ना निकल के गर्मी में साइकिल चला के उनके घर जाके फिर उनको फिर साइकिल पे बिठा के बैंक जाके फिर फॉर्म कंप्लीट करा के जर्नल पोस्ट ऑफिस से उसकी रजिस्ट्री कराने में मदद ना करता, हेल्प ना करता, दिस अगेन वुड नॉट हैव बीन अचीव्ड। So that example, what I'm trying is be a asset, be a to your close friend, not a liability. So अच्छे सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स की बात हमने समझ ली। आप चेक कीजिए कि कौन से मेरे कैरियर प्रोजेक्शन में और कैरियर ग्रोथ में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यस, स्टे विद देम। अगर ऐसा लगता है कि बार बार ये इंसान तो आके मेरा टाइम ही वेस्ट करता है, रिमूव इट फ्रॉम हिम फ्रॉम योर कंपनी। कोई पहाड़ नहीं गिरने वाला, आपका कम से कम कोई भला हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो इन बातों पे ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।